नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे चैनल अवधि किचन में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ परवल की सब्ज़ी। ये परवल है, ये मैंने 250 ग्राम परवल ले रखा है और मैंने इसको अच्छे से वॉश करके और साफ़ कर लिया है और कपड़े से पोंछ के सुखा लिया है। और ये मैंने दो आलू लिए हैं जिनको छील के और वॉश करके रख लिया है। दोस्तों, मैं आज आपको एक बहुत ही चटपटी और टेस्टी रेसिपी बना के दिखाऊंगी। उसके लिए परवल को मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कि मैंने पहले आलू लिया है। मैं इसके 4 पीस कर लूँगी, एक आलू का 4 पीस। मैंने 4 पीस कर लिया है। अब मैं परवल को कट कर लेती हूँ। मैं परवल को पिलर से, जैसे आप आलू छीलते हैं, हल्के हल्के हाथ से देखें। मोटा छिलका नहीं हटाना है, हल्का हल्का। देखिए दोस्तों, हल्का हल्का छिलका हटाना है केवल इसका। ऊपर नीचे से आप ऐसे कट कर लीजिए। आपको ऐसे इसको साफ करना है। ये देखिए, मैं सारे ऐसे ही कट कर लेती हूँ। ये दोस्तों, मैंने परवल को कट कर लिया है अच्छे से और मैंने इसकी प्रिपरेशन भी कर ली है। ये देखिए, ये मैंने 10 से 15 लहसुन की कलियाँ थी, वो काट ली हैं। 4 हरी मिर्च, एक बड़ा टमाटर और 2 मीडियम साइज़ के प्याज। अब मैं सबसे पहले परवल को ऑयल में फ्राई करूँगी और आलू को भी फ्राई करूँगी। तो आइए मैं इनको फ्राई करती हूँ। मैंने गैस पे कढ़ाई रख चुकी है। दोस्तों, मैंने कढ़ाई रख ली है और गैस भी ऑन है। मैं कढ़ाई को गरम कर रही हूँ। फिर इसमें मैं ऑयल डालती हूँ। ऑयल आपको उतना डालना है जिससे कि ये डीप फ्राई हो जाए। मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है। थोड़ा सा और डालती हूँ। तो दोस्तों, ये जल्दी से गरम हो जाए बस। फिर हम इसमें परवल को फ्राई करते हैं। तो दोस्तों, ये कढ़ाई गरम हो गई है। मैं पहले इसमें आलू को फ्राई कर लेती हूँ। थोड़ा सा शोर करेगा क्योंकि गीला है। आपको ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करना है। और स्लो गैस पे बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना है।
हम इसको जल्दी निकाल लेंगे, कि जब सब्ज़ी बनाएंगे तो थोड़ा सा उसमें भी पकाएंगे। अगर पूरा अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो फिर ये गल जाएगा सब्ज़ी में। देखिए आलू फ्राई हो गया है दोस्तों। ये मैं अब इसमें परवल डालती हूँ। गैस को आप अपना हाई फ्लेम पे ही रखें। ये देखिए दोस्तों, ये फ्राई हो चुका है। आपको इसे ऐसे फ्राई करना है। वैसे ही सब्ज़ी बिना फ्राई किए भी बहुत टेस्टी बन जाती है, क्योंकि मैंने सोचा है फ्राई करके बनाते हैं। ये देखिए, आपको ऐसे फ्राई करना है दोस्तों। मैं सारे जल्दी से फ्राई कर लेती हूँ। दोस्तों हमारे परवल फ्राई हो चुके हैं। अब मैंने ये कढ़ाई से जो ऑयल था एक्स्ट्रा वो निकाल दिया है, और इसमें केवल 1 चमचा ऑयल है, या समझ लीजिए 1 बड़ा चम्मच। ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करना है दोस्तों सब्ज़ी में, क्योंकि परवल हमने पहले से ही फ्राई कर लिया है। तो आप ऑयल कम ही रखिएगा, इससे भी कम रख सकते हैं। तो कढ़ाई गरम है, मैं इसमें मसाले डालती हूँ। मैं सबसे पहले छोटा चम्मच जीरा डालती हूँ। ये मैं 1 लाल मिर्च साबुत और तेजपत्ता डालती हूँ। आप मीडियम पे रखें। मैं इसमें लहसुन डालती हूँ, मैंने काट लिया है। लहसुन हो गया है दोस्तों। अब मैं इसमें प्याज डाल देती हूँ। आप इसकी ग्रेवी को ग्राइंड करके भी बना सकते हैं, लेकिन जो टेस्ट बारीक कटे हुए में आता है वो ग्राइंड में इतना नहीं आ पाता। इसकी ग्रेवी ज़्यादा अच्छी लगती है। प्याज ब्राउन हो जाए दोस्तों, उसको भूनते हैं, उसकी हरी मिर्च भी इसमें डाल देते हैं।
दोस्तों ये प्याज ब्राउन हो चुकी है। अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर देती हूँ। दो मिनट के लिए मैं टमाटर को बिना मसाले के ऐसे पकाऊंगी, फिर इसके बाद में मसाला ऐड करूंगी। दोस्तों ये टमाटर हो गया है, मैंने 2 मिनट के लिए ढक के रख दिया था। अब मैं इसमें मसाले ऐड करूंगी। दोस्तों ये मैंने मसाला पहले ही बना के रख दिया था। इसमें मैंने क्या क्या डाला है ये मैं आपको बता देती हूँ और मैं बाकी का डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी। इसमें मैंने हल्दी, छोटा चम्मच हल्दी लिया है, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और 1 छोटा चम्मच सब्जी मसाला और सूखी कसूरी मेथी, और मैंने इसमें नमक भी ऐड कर दिया है अपने टेस्ट के अनुसार, और मैंने थोड़ी सी इसमें हींग भी इसी पानी में डाल दी है, इसी मसाले में। अब मैं इसको इसमें डाल देती हूँ। दोस्तों इस मसाले को पानी में पहले से ही आप गला के रखेंगे तो उसका फ्लेवर अलग ही आता है, और वो पहले से थोड़ा सा गल भी जाता है तो कढ़ाई में आसानी से जल्दी पक जाता है, उसको टाइम नहीं लगता उसको पकने में। अब मैं इसको ज़्यादा नहीं 2 मिनट के लिए ढक के रख देती हूँ। ये देखिए दोस्तों मैंने मसाला पका लिया है। मैंने इसको 2 मिनट के लिए ढक के रख दिया था, तो मसाला अच्छे से पक गया है और महक भी बहुत अच्छी आ रही है इसमें। और मैं इसमें आलू ऐड कर देती हूँ और साथ में ये परवल डाल देती हूँ। नमक मैं मसाले में ऐड कर चुकी हूँ, तो आप नमक स्वाद के अनुसार रखिएगा। इसको मिक्स कर लें। हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे क्योंकि हम सूखी सब्जी नहीं बना रहे हैं। ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। हल्की सी गाढ़ी ग्रेवी वाली सब्जी बना रहे हैं हम। देखिए तो दोस्तों मैंने 1 कटोरी छोटा सा ये पानी इसमें ऐड किया है। मैं इसको 5 मिनट के लिए पकाऊंगी क्योंकि जो आलू था वो मैंने ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं किया था, उसको हल्का सा कच्चा छोड़ा था जिससे कि वो इसमें घुटे नहीं, गल ना जाए अच्छे से। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए रख देती हूँ। तो दोस्तों 5 मिनट हो गए हैं और ये देखिए सब्जी भी रेडी है। मैं एक बार इसका आलू चेक कर लेती हूँ बस। ये देखिए आलू भी हो चुका है आराम से, सब्जी भी रेडी है। देखिए कितना अच्छा कलर आया इसका। मैं इसको सर्व करती हूँ। ये देखिए दोस्तों सब्जी मेरी परवल और आलू की बिल्कुल रेडी है। मैं इसमें थोड़ा ऊपर से धनिया डाल देती हूँ। तो दोस्तों आप इस सब्जी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसको आप पराठा, रोटी और ज़्यादातर लोग चावल के साथ ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आप इसे किसी के भी साथ खा सकते हैं। ये देखिए इसका फ्लेवर बहुत, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो दोस्तों ये देखिए आप प्लीज़ मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।